स्पेशल थैंक्स बेसिकली टू जहीद सर एंड इवन यूडी सर। यूडी सर काफ़ी पुश कर रहे थे कि सर इसको करना ही करना है। यूडी सर का सवाल था कि सर आप करोगे क्या? मैंने कहा अगर एक भी बच्चा आता है, अगर बाहर का हो अंदर का, विल जस्ट स्टार्ट इट। थैंक यू सो मच युक्ता फॉर योर कंटिन्यूटी भैया। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच यश। यश की एक अच्छी बात है, इज अ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, बहुत ही काफ़ी शांत है वो। थैंक यू सो मच उमेश एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोग्राम। ठीक है, yes, अरे नहीं बाबा, होप आई वुड मेंटर यू इन योर एंटायर जर्नी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड टू हैव वंडरफुल स्टूडेंट्स लाइक यू। इफ यू आर द चूजन वन, इसका मतलब योर डेस्टिनी इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड। मैं हमेशा ही बोलता हूँ मैं आपको मसूरी तक छोड़ने आऊँगा। मैं हमेशा ही बोलता हूँ इकरा हैज बीन माई मदर इंस्टीट्यूट। थैंक यू एंड लव यू एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस। चलो, सो इस ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे आज जो मोरलेस काफ़ी हैपनिंग है। पीवाईक्यू सबके पास है, चलो काफ़ी हैपनिंग है वो टॉपिक्स। एंड हर बार ऑलमोस्ट एवरी ईयर, नॉट अ सिंगल ईयर जो वो आया नहीं है। चलो, सो टॉपिक्स की बात करते आज हम लोग लेंगे आकाश। यस, जेंडर इश्यूज ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ऐसा कोई साल नहीं होगा जहाँ पे ये टॉपिक के बारे में यूपीएससी ने पूछा नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो, सिलेबस पेपर पीवाईक्यूज 2013, जल्दी से स्टार्ट रीडिंग अबाउट जेंडर इश्यूज। याद रखना आपको, ये डोंट लुक फ्रॉम सोसाइटल पर्सपेक्टिव, आपको ये देखना पड़ेगा। यू हैव टू लुक फॉर दिस। चलो 13 में देखो, मेल मेंबरशिप नीड्स टू बी एनकरेज इन ऑर्डर टू मेक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बायसनेस। कुछ मिला ऐसा सवाल? टिक मार्क करो उसको वहां पे। क्वेश्चन नंबर 16 है सपोज, राइट? ठीक है, 14 में जाओ, 2014 में जाओ, पेपर 1 फास्ट एंड क्विक। 14 जीएस पेपर 1 देखो, कौन सा सवाल क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा नेगेटिव टोन है? इश्यू मतलब नेगेटिव ही रहेगा वो। हाउ डज पैट्रियार्की इंपैक्ट द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया? तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आती है कि अगर मुझे, इफ आई एम टू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो अगर उसमें भी लिख रहा हूँ कि कोई नेगेटिव चीज़ें हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को अचीव करने में मदद नहीं कर रही है, सो कैन आई राइट दिस पॉइंट पैट्रियार्की सेटअप है भैया। ठीक है, वो एक सवाल है। और देखो, वाई डू सम ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन्स ऑफ इंडिया हैव द एडवर्स रेशियो फॉर वुमेन, गिव यू आर्गुमेंट्स। मिला वो सवाल? ठीक है, देन डिस्कस द वेरियस economic and socio-cultural forces that are driving increasing है ना FOA in India। फेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मिला है। ठीक है, फेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर के पहले एक कंसेप्ट था, दैट इज कॉल्ड एज वुमनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। वुमेनाइजेशन, पहले ये कंसेप्ट था वुमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब वहां पे ये हुआ है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, आज की तारीख में वी आर समथिंग कॉल्ड एज एग्रीप्रेन्योरशिप। ठीक है, चलो 2014 में जाओ। 2014 में ही मिले सबको 3 क्वेश्चन मिले। ओके, 14 के पेपर 4 में जाओ, 14 के पेपर 4 में चाहिए, क्योंकि ये जो टर्म है ना फेमिनेशन, ये बेसिकली ये एक इंडिया में या इवन ग्लोबली ये एक टेम्पोरल स्केल पे एक इवॉल्व ये कंसेप्ट है। तो अगर ये इवॉल्व हुआ है तो इट हैज़ गॉन थ्रू डिफरेंट फेजेस। ये फेजेस डिस्कस किए आपको आशु सेशंस में, आपके सोसाइटी के सेशंस में। फेमिनेशन ऑफ फेमिनेशन एग्री की बात नहीं है, फेमिनेशन का वो डिस्कस किया क्या सोसाइटी के आपके सेशंस में? ये जो टर्म है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट FOA, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सिंगल टर्म। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू माई हैंड रिटन नोट्स, वो आप देखोगे ना, मैं इस तरह से निकालता हूँ, प्लीज मेक श्योर। फेजेस सांगितलेत का? सही है, लेट्स एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट गाइस, है ना युक्त? ओके, चलो 14 में जीएस पेपर 4 में देखो, एथिक्स में कोई सवाल है क्या? देखो, एनी समथिंग लाइक केस स्टडी या कुछ लिखा है क्या? देखो, एथिक्स पढ़ना स्टार्ट करो। वी आर विटनेसिंग इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ, है ना,
violence against women. Despite this, despite existing legal provisions against it, okay, the number of incidences is on the rise. ठीक है, justify कर रहा है वो. Suggest some innovative measures to tackle this. तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक चीज हमें समझ में आ रही है, कंसर्न है, नेगेटिव टर्म है, अप्रोच पूछा गया है वहाँ पे, तो बेसिकली जो मेरा वे ऑफ एड्रेसिंग द आंसर होगा वो क्या होगा, मोरलेस पेस्टल अप्रोच यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो उसको भी वहाँ पे लिख दीजिए, वो भी एक इशू है. 15 फास्ट एंड क्विक, 15 पेपर 1, 15 में जाओ. हाउ डू यू एक्सप्लेन द स्टैट्स दैट शो द रेशियो एंड ट्राइब्स इन इंडिया इज मोर फेवरेबल टू वुमेन देन द रेशियो अगेंस्ट अमंगस्ट एससीज. तो ये क्वेश्चन कहाँ ना कहाँ ये इट इज टॉकिंग अबाउट द रेशियोस, राइट, बट अ कंपेरेटिव एनालिसिस. कंपेयर किया है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे लिखो कंपेरेटिव एनालिसिस. सवाल को फोड़ना भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. वहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा है मिला आपको, हाँ, तो वहाँ पे लिखो कंपेरेटिव एनालिसिस. दो चीज़ों को, दो अलग अलग कम्युनिटीज को उन्होंने ये किया है ना. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या, व्हाट दे आर सेइंग इज दैट, कहा गया 15, हाँ, व्हाट दे आर सेइंग इज हाउ डू यू एक्सप्लेन द स्टैट्स दैट शोज द रेशियो एंड ट्राइब इज मोर फेवरेबल. तो यहाँ पे अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस आंसर को आप किस वे में लेके जाओगे कि ये फेवरेबल क्यों है इसलिए आप लिखोगे क्यों, या यहाँ पे अनफेवरेबल क्यों है वो लिखोगे आप. सबसे पहले क्या लिखो, आएगा तो दोनों, फेवरेबल ऑफ वन इज अनफेवरेबल वन अदर. सबसे पहले मैं पहले क्या लिखूंगा, फेवरेबल वाला लिखूंगा, अनफेवरेबल वाला लिखूंगा. फेवरेबल लिखना पड़ेगा, वेरी गुड. अब अगर मुझे फेवरेबल लिखना है तो अब यहाँ पे अप्रोच क्या जाएगा, मोरलेस यहाँ पे पेस्टल अप्रोच जाएगा. लेकिन जब मैं वहाँ पे अनफेवरेबल लिखूंगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्वॉट. एक्सेलेंट, चलो बढ़िया. कुछ तो मैं भी अच्छा लेके जाऊंगा कि बच्चों को कुछ तो समझ में आ रहा है ना आकाश ब्रो. अरे यार आराम से भाई ये नाजुक नहीं है. ठीक है, चलो और एक सवाल है कि देखो, और एक सवाल है, डिस्कस दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ दी ग्लोबलाइजेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया. तो इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन, तो मैं लिखूंगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोसाइटी. बरोबर है, तो ये रहा थीम हो गया. तो इसका मतलब ऑलवेज हम लोग ने कल भी देखा था, तो जहां पर भी ये आते हैं ना, ये ऐसे कुछ टर्म आते हैं ना विच एंड्स विद दिस टर्म, तो ये आपका थीम हो जाता है. याद रखने की बात, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, है ना, जो भी है. तो अब यहाँ पे, तो अब ये मेरा अगर ये अम्ब्रेला थीम है तो उसको फोड़ो. अभी किस किस वजह से पढ़ोगे आप इसको, आप सबसे पहले तो मैं क्या बोलूंगा, इसका हिस्ट्री देखूंगा. ठीक है, हिस्ट्री लगातार हे थीम आहे. ग्लोबलायझेशन, प्रायव्हेट, हे थीम झाले की नाही, तर हे जे आहेत ना, तर दिस आर थीम्स, राइट. तो अभी ये अगर मेरा टॉपिक है तो उस टॉपिक को बेसिकली मैं किस एंगल से पढ़ूंगा, सबसे पहले हिस्ट्री देखूंगा मैं. ठीक है, हिस्ट्री के बाद उसका मैं एवोल्यूशन देखूंगा. अब एवोल्यूशन को आप कहाँ ना कहाँ, है ना, टेम्पोरल स्केल में भी देख सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे आई विल बी लुक इनटू लाइक, आई हैव टू ऑप्शंस नाउ. आई कैन गो अंडर लाइक phases. I can also write something called as stages. Simple. ठीक है, then नहीं तो वो आगे जाएगा ना, तो नीड. अब यहां पे मैं नीड पे जाऊंगा इंडिया में. बरोबर है, आप इंडिया में अगर मुझे बोलो, अगर मुझे इंडिया में ही इसकी डिस्कस करना है तो इंडिया में जाऊंगा क्या, अब यहां पे मैं जाऊंगा स्पेशल अप्रोच, है ना. स्पेशल अप्रोच का मतलब क्या बताइए जल्दी से, या याद है आपको, हमने ये लिखा होगा, ये भी तो हो सकता है. बरं, स्पेशल म्हणजे काय, किस लेवल पे हो सकता है, रीजनल से स्टार्ट करो हमेशा, रीजनल, देन बेसिकली नेशनल लेवल, नेशनल लेवल. ज़्यादा ज़्यादा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डाल दो वहाँ पे, कोई इशू नहीं है. और कॉन्सेंट्रिक मॉडल बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, ज़्यादा मत जाओ, वहीं पे ग्लोबल रहेगा, ग्लोबल, नेशनल, रीजनल एंड लोकल. सही है. अब लोकल में आई कैन गो फॉर फैमिली, इंडिविजुअल, उसके बाद फैमिली, उसके बाद कम्युनिटी,
उसके बाद सोसाइटी, फिर आई एम गोइंग टू रीजनल नाउ. इज इट अ सिंगल रीजन और मल्टीपल? सेंट्रल इंडिया रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, साउथ इंडियन रीजन, रीजन हो गया. देन पैन इंडिया लेवल, नेशनल, अल्टीमेटली ग्लोबल. समझ में आ रहा है? ठीक है. नीड, अब बेसिकली तो मैं देखूंगा इसके लिए कोई, अब अगर नीड है, नाउ आई गो इनटू द, नहीं सिग्निफिकेंस बाद में, कैरेक्टरिस्टिक्स. उसको कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उसके कोई फीचर्स हो गए, यस और नो. अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद देन आई विल गो फॉर द इफेक्ट्स. आई विल गो फॉर इफेक्ट्स. इफेक्ट्स लिखो या इसको इम्पैक्ट्स लिखो. ठीक है, लेकिन ये किसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा सर? ये डिसाइड किया जाएगा ऑन द टोन ऑफ द क्वेश्चन. अगर कोई नेगेटिव, बोलना क्या आ गया, तो ये सुनिए व्हाट हैपेंड. ग्लोबल, नेशनल, रीजनल, लोकल. डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस? सांगू का तुला हे बघ कुठे गेला ते, उसकी जरूरत क्यों है ना. लाइक इफ आई एम टॉकिंग ग्लोबलाइजेशन, व्हाई डू वी नीड इट एट द इंडिया लेवल? इंडिया में स्पेशल, स्पेशल म्हणजे काय, रीजनल लेवल. ठीक है. और वी हैव कॉन्सेंट्रिक मॉडल. हाँ पर एक कॉन्सेंट्रिक मॉडल अपन अप्रोच घेतला होता ना. यहाँ पे अभी कॉन्सेंट्रिक मॉडल हमने क्या यूज किया था? इंडिविजुअल, फिर उसके बाद फैमिली, फैमिली के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद ये, तो ये क्या हो गया हमारा लोकल लेवल. उसके बाद रीजन. अब नॉर्थ ईस्ट रीजन म्हणतो सेवन सिस्टर्स, साउथ इंडियन म्हणतो वेस्टर्न रीजन, देन अल्टिमेटली पॅन लेवल अँड नॅशनल लेवल. असं समज आता. ठीक है. अब इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स आई कैन राइट नंबर 1, इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं इम्पैक्ट्स. अब इसको भी मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं. कैन एनीवन टेल मी? पेस्टल है तो इसको भी मैं यहां पे आई कैन राइट इन पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी हो सकता है. ये एक एस्पेक्ट मुझे मिला. इम्पैक्ट को मैं टाइम के भी हिसाब से देख लूं, जैसे कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. समझ में आ रहा है? ठीक है. ये टर्म्स को याद रखिए, ये टेम्पलेट्स है. पॉइंट नंबर 5 होगा. पॉइंट नंबर 6 में जाओ. अभी अभी मुझे एक बात बताइए, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया है, अभी हमने उसको इम्प्लाई किया है, अप्लाई किया है. अप्लाई करने के बाद उसका इम्पैक्ट हमें फील हुआ यहाँ पे. अब इम्पैक्ट होने तो बेसिकली यहाँ पे, सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई कैन हैव इज दैट एनालिसिस. ये डायरेक्ट बढ़ा सकता है ना यहाँ पे. अगर नेगेशन ज्यादा है तो फिर वहां पे क्या आ सकता है? क्रिटिकल एनालिसिस आ सकता है. ठीक है. अब इम्पैक्ट होने के बाद हमें देखना पड़ेगा बेसिकली जो कॉजेस लिखा हमने, नीड, नीड लिखा यहाँ पे लिख दो. पहले इसको 6 कर दो, इसको 6 कर दो. यहाँ पे लिखो कॉजेस, कॉजेस. ठीक है. 6 कर दिया. अब इसके बाद देयर विल बी सम लर्निंग्स. पॉइंट नंबर 7 क्या होगा उसका? आउटकम्स, फीडबैक्स, रिजल्टेंट, कॉन्सिक्वेंसेस. अगर कोई चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम होगा, पक्की बात है. अब यहां पर भी डाल दो. इवन दिस आउटकम कैन बी रिटन इन बेसिकली व्हाट, पेस्टल वे. बराबर है. ठीक है. और वो भी आउटकम हम लोग भी लिख सकते हैं. अब यहां पे कॉन्सेंट्रिक मॉडल पे आउटकम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स.
है कि नहीं? चाहे तो कॉन्सेंट्रिक मॉडल एट द स्पेशल लेवल, ये भी हो सकता है आउटकम हम लोग टेम्पोरल लेवल पे भी खेल सकते हैं। टेम्पोरल लेवल का मतलब वही हो गया, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। I can also mix this short-term impact with the pastel approach. I can also mix long-term, short-term approach with the at the imaging में इसको इसके साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। इम्पैक्ट लाइक लॉ, जैसे इमेजिंग अर्बन फ्लड्स है तो उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कहाँ पे होता है? रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? उसी रीजन के एनवायरमेंटल लेवल पे। ये आपके ऊपर है ना, ये होगा जैसे आप कंटिन्यू कर लिखोगे ना तो ये होगा थिंकिंग प्रोसेस। आई एम क्लियर? आउटकम्स हमें समझ में आएगा, तो आउटकम्स के बाद क्या होगा? अभी हमारा आउटकम के बाद होगा बेसिकली आपका भी, तो आपको समझ में आएगा सर कुछ ना कुछ उसमें वी हैड टू हैड सम चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या रहा? ऑब्स्टेकल्स। अब जब चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स है तो उसको लिए सिंपल, अब चैलेंजेस है तो व्हाट यू विल डू? मेजर्स। सही है। आप मेजर्स में यूपीएससी ने कौन से टर्म यूज किए? यूपीएससी यूज दी वर्ड सस्टेनेबल मेजर्स, सुटेबल मेजर्स, रेमेडियल मेजर्स। ये टर्म्स यूपीएससी ने यूज किए पीवीक्यूज पढ़ने के बाद। दिस आर द एडजेक्टिव बिहाइंड दिस वर्ब। ठीक है, अब इसको भी आप डाल दो, मेजर्स को भी। नंबर वन विच आई वुड गो इज लाइक, वही है पेस्टल, कॉन्सेंट्रिक मॉडल एंड इवन टेम्पोरल स्केल। मेजर्स में एक चीज याद रखना, मेजर्स का एक पॉइंट याद रखना, मेजर्स में आप इंटर लिंकेजेस को भी ऐड करो। क्योंकि अगर मुझे कॉमन सेंस, अगर हम इफ एम राइटिंग अबाउट फॉर एग्जांपल इमेजिन करो मेजर्स में, इफ एम राइटिंग आई एम राइटिंग अबाउट माल न्यूट्रिशन, तो इसके साथ व्हाट इज द कनेक्टेड लाइन? मैं हेल्थ के ऊपर फोकस करूंगा, मैं 4 एस के ऊपर फोकस करूंगा, मैं पॉवर्टी के ऊपर फोकस करूंगा, मैं ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस करूंगा। अगर ह्यूमन कैपिटल लिख दिया है तो मैं सोशल कैपिटल के ऊपर फोकस करूंगा, मैं यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस करूंगा, मैं सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस करूंगा, आई विल फोकस ऑन गवर्नेंस। अब देखो ये इंटरलिंकेज भी होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आई कैनॉट हैव अ सिंगल आर्टिफिशियल टॉपिक ना, वही है। समझ में आ रहा है? मेजर्स एंड अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड एंड ऑल दैट स्टफ, थोड़ा सा समझ में आ गया। अब जैसे कि ये टर्म बताइए, यहाँ पे कौन से टर्म्स आ सकते हैं? अब लिखना स्टार्ट कर दो, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। यस, पहले एक एक को पकड़ो। एलपीजी हो गया, ठीक है, और उसके साथ और एक कौन सा टर्म है? कॉमन टर्म, उसको एक साथ पकड़ लो। बरोबर है कि नहीं? और कौन सा है? इकोनॉमिक्स में पकड़ दे दो। ठीक है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो ये भी तो हो सकता है। देखो समझ में आ रहा है?
आपके ऊपर है, तो क्वेश्चन कितनी ब्रेक कर रहे हैं ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये थीम है। जैसे कि इमेजिन करो लिबरलाइजेशन, उसको पकड़ो, लेना लिखना आपके अभी अभी का टॉपिक है ना, सिंपल। तो ये टॉपिक हो गया, उस टॉपिक को हम लोग इस एस्पेक्ट्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये कहा ना कहा आप बोला सब ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या करना है, बस इतना ही करना है, सिंपल। हमें क्लियर, ठीक है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। लास्ट ईयर कौन सा था? कशामध्ये आहे? पेपर 2 का पेपर 1 मध्ये? तो मग कास्टिझममध्ये येईल, पॉलिटिकल सोसायटीमध्ये येईल तो, पॉलिटिकल थिम्सवर तिथं आहे। चलो लास्ट कौन सा था? 15 देखा ना हम लोगों ने। आई थिंक जीएस पेपर 1 में 2 है, वहाँ पे 2 है, ठीक है। चलो 16 में जाओ जल्दी से, 16 में जल्दी से देख लीजिए। हेलो, चलो 16 कौन सा अभी चिया? अरे 16 में पेपर 3 में, ओके ठीक है। ओके, वुमेन एम्पावर इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग। तो अब मैं स्टेटमेंट को अंडरलाइन करूंगा, वहाँ पे लिखूंगा वे फॉरवर्ड। कैन आई यूज इट इन वे फॉरवर्ड? ठीक है। तो अब यहाँ पे जेंडर बजटिंग, तो मैं यहाँ पे वुमेन की बात हो रहा है स्पेसिफिकली, तो क्या मैं लिख सकता हूँ बजट शुड बी लाइक इंक्लूसिव, तो मैं इंक्लूसिव बजटिंग ये टर्म यूज कर दूँ। सोशली इंक्लूसिव, पीवाईक्यूज में से शब्द फोड़ो। अगर मैं बात कर रहा हूँ लाइक वुमेन इन इंडिया नीड्स लाइक जेंडर बजटिंग, राइट? तो यही टर्म कैन आई यूज इट फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस? तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं 5 मिनट्स याद है आपको? ठीक है। इफ आई एम यूजिंग देयर 5 मिनट्स फॉर हुड फॉर दी, ठीक है। तो क्या इसको कहा ना कहा मैं जो टर्म अभी यूज किया है बजटिंग, आप मुझे एक बात बताइए, वल्नरेबल सेक्शन है तो मुझे इनकी कंडीशन 5 मिनट्स यूज करके, 5 मिनट्स मुझे यूज करके मेरा अल्टीमेट एम क्या है? टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन, टू रिमूव इनजस्टिस, राइट? और या टू रिमूव इनइक्वालिटी, ठीक है, एक्सेट्रा। तो कहना है तो इसके लिए कोई ना कोई तो मुझे एक मेजर चाहिए होगा ना, ठीक है। तो कैन आई यूज दिस टर्म नाउ, बजटिंग, सिंपल। अगर वहां पे वुमेन लिखा है तो कैन आई राइट ओवर हियर बेसिकली सोशल इंक्लूसिव बजटिंग, क्या मैं लिख सकता हूँ वन ऑफ द सोल्यूशंस ऑल्सो, वन ऑफ द वे फॉरवर्ड्स ऑल्सो। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, वेरी गुड। प्लेइंग ऑफ वर्ड्स है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो हो गया। 16 ऐसे, 16 बोलो रिया कौन सा? वाई आदि, हाँ कहाँ आएगा वो? इश्यूज में कहाँ आएगा? इश्यूज में नहीं आएगा ना, वो सोसाइटी वगैरह में आ जाएगा। दे आर टॉकिंग अबाउट रिकॉग्निशन, उन्होंने ये थोड़ी बोलेगा व्हाट आर द चैलेंजेस इन रिकॉग्निशन, तो आप लिख सकते हो आइडेंटिफिकेशन ऑल दैट स्टफ, तो वो में ना आएगा, वो उसमें नहीं आएगा वो। नहीं नहीं है ना, परत वाच, read it again, identify the Tejaswini, please read the question. सेम क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, रिकॉग्निशन इशू है तो वाई वो क्वेश्चन दिया है उसको, स्केड्यूल 6 में दिया है, 5 में दिया है, 334 में दिया है, 34 उसमें दिया, तो अरे रिकॉग्निशन पर हाँ। अगर ऐसा आता कि रिकॉग्निशन करने में कोई चैलेंजेस है क्या, तो हम लोग वो लाइन ऑफ थॉट अलग हो जाता है फिर अपना, ठीक है। चलो क्यों हो सकता है कि जेंडर बेस्ड रिकॉग्निशन हो सकता है, तो इश्यूज आ रहा फिर अपना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो जल्दी से। 16 का ऐसे, वेरी वंडरफुल ऐसे, वेरी वंडरफुल, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल टॉपिक्स, बहुत अच्छा दिया है। 16 में देखो ऐसे में दिया है,
16 कैसे नहीं मिला? पढ़ो पढ़ो, 16 केसेस तो पढ़ो, रोशनी वाचा। बाबा ठीक है, ठीक है, चलो एक एक को पढ़ो। सेक्शन ए, ऐसे नंबर 1 क्या है? तो और ये किसकी बात कर रहा है? सोशली इंक्लूसिव डेवलपमेंट, बात खत्म, मेरा एक टर्म बन गया यहाँ पे। इफ डेवलपमेंट इज नॉट एन जेंडर्ड, शब्द पढ़ो। अब मैं सिर्फ जो आपके कानों में शब्द पढ़े मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली क्या होना चाहिए? बेसिकली उनका ये कहना, टेक्निकली आई एम जस्ट राइटिंग दैट नेगेटिव टोन इन पॉजिटिव एक्सपेक्ट। तो मुझे एक बात बताइए, तो इसका मतलब जो डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट शुड बी यस और नो। अब प्रॉब्लम क्या है, जब मैं यहाँ पे सोशली लिखता हूँ 90% बच्चे स्टूडेंट्स राइट अबाउट दिस ओनली, मैक्सिमम, बस खत्म, इसके बियॉन्ड जाते नहीं वो लोग। नाउ कैन आई यूज द टर्म ओवर हियर? पढ़े नहीं अपने टर्म्स देन? तो ऐसे इंक्लूसिव, सोशली इंक्लूसिव बजटिंग देख लिया, सोशली इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी हो गया ऑन दिस स्पॉट। तभी सो तो अगर मैं यही टर्म यूज करता हूं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, बरोबर है, डाल दो पेस्टल अप्रोच। अगर पेस्टल अप्रोच में डालता हूं तो उसमें फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या आ गया? सोशली इंक्लूसिव। और ये मैं क्या, मैं इसको इसके साथ भी डाल सकता हूं? क्या मैं इसको डोंट थिंक कि सर एक कंटेंट में कितने बार यूज करो, बिंदास यूज करो। मैंने क्लियरली बोला, या ज्योग्राफी आंसर्स वोंट बी चेक बाय हिस्ट्री पेपर फैकल्टी। इसके साथ इसलिए कीवर्ड्स ही रोको, लेकिन अच्छे रोको। हमें के लिए जल्दी से आगे बढ़ते। व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट दैट इज, इफ कहा गया, इफ द सोसाइटी, इफ द डेवलपमेंट इज नॉट बेसिकली, तो जेंडर स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना ये सेंसिटाइजेशन। सो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, दैट द डेवलपमेंट शुड नॉट बी, हमने इसका काउंटर टर्म क्या यूज किया है, और उसे हम लिखवाया भी था कि वो सेंसिटिविटी का मतलब स्पेसिफिक नहीं होता है, समझ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ दो। 16 हो गया अपना। चलो 17 में देखो, जीएस पेपर 1, रोल ऑफ वुमेन, जेंडर इशू, एकदम डायरेक्टली देखो अब थोड़ा सा। हिस्ट्री आहे ना तो मोरलेस, तो हिस्ट्रीमध्ये टेम्परल अप्रोच त्यांनी यूज केलं ना वहाँ पे, समझ में आ रहा? तो ये मोरलेस हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट कोई है पेपर 2 में, पेपर 3 में आएगा? हम्म, ठीक है, गुड ट्राई, लेकिन थोड़ा सा ना कॉन्स्टिट्यूशन एंगल पे बैठा हुआ वहाँ पे। ये नहीं हो रहा ना, इश्यूज कहाँ पे, जेंडर इशू कहाँ पे हो रहा है वो। देखो सवाल आप पढ़ोगे ना, सो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये दो चीजें थोड़ा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वन इज जेंडर इश्यूज एंड द सेकंड इज वल्नरेबल सेक्शंस। ये कहना का ये दो फीलिंग आना चाहिए कि हाँ ये इशू है, मैं वो कह रहा हूँ। जल्दी से पढ़िए गाइस, जल्दी से पढ़िए। साई वाचा, आहे का, सापडते का पहा बरं, जिजाऊ सापडते का? नहीं। पेपर 4 में कोई मिल रहा है क्या? ऐसे में देखो, ऐसे कुछ मिल रहा है क्या?
ऐसे में है फुलफिलमेंट ऑफ। अब मुझे एक बात बताइए, इज इट आस्क्ड इन अ पॉजिटिव टोन और नेगेटिव टोन, या आई थिंक न्यूट्रल है वो। देखो, मिथ लिखा है वो। मिथ का मतलब क्या होता है? एकदम आइडियलिस्टिक, यस और नो। तो ये बेसिक डेल्यूशन, राइट? तो बेसिकली क्या है, इज इट अ गुड थिंग? मैं अगर बात कर रहा हूँ न्यू वुमेन, तो मैं क्या बोल सक, कैन आई हैव ऐसे इन बेसिकली 2025 और 2026 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हो जाएगा अपना अभी। सो न्यू वुमन इन न्यू इंडिया इज नॉट अ मिथ। कैन आई हैव दैट? न्यू वुमेन इन न्यू इंडिया इज अ रियलिटी और इज नॉट अ मिथ एनी मोर, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। कैन आई हैव इट? लिखो लिखो, ट्राई करो बाद में। लिखो, वहीं पे लिख दो, बगल में लिख दो, कहाँ पे? उसे ऐसे के बगल में लिख दो। न्यू वुमेन, न्यू वुमेन इन न्यू इंडिया इज अ रियलिटी, या इज नॉट अ मिथ, दोनों लिख सकते हो। इज नॉट अ मिथ और अ रियलिटी। नॉट अ मिथ एनी मोर लिखो, नॉट अ मिथ एनी मोर। क्या इसको मैं रिफ्रेम कर सकता हूं? न्यू इंडिया नीड्स न्यू वुमेन। लिखो, बनाओ बनाओ, ब्रेन टीजिंग करो, करना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडिया नीड्स न्यू वुमेन। और कुछ ऐसा इन दिस लाइन बोलो, तेज सुने, बोल तो। सॉरी, हाँ, बस झालं, आमचा काय रोल आहे की नाही, हर पे वही। हाँ, न्यू इंडिया से वैल्यू वुमेन, हाँ। सॉरी, बहुत। चलो ये भी टर्म पकड़ो, बनाओ टॉपिक। मेरा तो वही है, टॉपिक पकड़ो, बनाओ। न्यू वुमेन एंड फेमिनिज्म इन न्यू इंडिया। न्यू वुमेन, कॉमा, फेमिनिज्म इन न्यू इंडिया। ऐसा कुछ बना सकते हैं हम लोग। वहां पे लिखो भाई तेजस्वनी, तो उसको पूछो आगे जाके, मुझे नहीं। सही है। चलो रोशनी, थोड़ी रोशनी डालो और बताइए। इवन अच्छे से कुछ टॉपिक बनाइए। सोशल इंक्लूसिविटी इज कंप्लीटली इनकम्प्लीट विदाउट न्यू वुमेन। ऐसे ही कुछ बनाते हैं ना वो लोग। सोशल इंक्लूसिविटी इज कंप्लीटली इनकम्प्लीट विदाउट, अरे लिखो न्यू, न्यू वुमेन लिखना चाहिए। ठीक है, बस हाँ बोलो, हाँ बोलो। यू भाई, तो आई वाज लाइक क्या बोल रहे, कंप्लीट कंप्लीट विदाउट। चलो, हो गया, बस काफी हो गया। मैं इनको रोल नहीं यहाँ पे, पेट्रे के नाम पे हमें जूते पड़ रहे। तो वो हो गया ना, वो काल सर्पदोष न्यू पीढ़ी को फेस करना पड़ रहा है। सही है सही है सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, फास्टिंग क्विक, चलो जल्दी से। 18 फास्टिंग की, चलो 18, 2018 में जाइए जल्दी से। 18 में पेपर 1, पेपर 1, women's movement in India has not addressed the issues of women of lower social strata। बहुत अच्छा इन्होंने ना वर्ड्स देखो कितने जबरदस्त यूज किया। सब्सटेंशिएट योर व्यू मतलब वो स्टेटमेंट है
आपको रीजन स्पेसिफिक जाना पड़ेगा अभी यहाँ पे, बिकॉज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट लोअर स्ट्रेटा, सोशल स्ट्रेटा, तो आई हैव टू टच मैक्सिमम एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। तो यहाँ पे मोरलेस आई वोंट से पेस्टल पर जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नॉट एड्रेस द इश्यूज ऑफ वुमेन ऑफ लोअर सोशल। तो यहाँ पे इश्यूज को आप बेसिकली यू कैन यूज पेस्टल, लेकिन वहाँ पे पेस्टल के साथ आपको स्पेशल भी जाना पड़ेगा। पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ साउथ इंडिया, पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ नॉर्थ इंडिया, सोशल इश्यूज ऑफ एक्सपोजर, तो यहाँ पे मैं पेस्टल के साथ आई विल गो विद स्पेशल अप्रोच ऑल्सो। समझ में तो आप लिखो जल्दी से। 19 फास्टिंग क्विक गाइस, 19 की तरफ जाते हैं। वैसे भी आज कम वक्त है। अशु भाई ना दोस्त नहीं आई, जानवी ना उसका नाम नहीं आई वो संडे। अरे रुक मेरे भाई, रुक 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 जरा। ओके 19 एवरीवन, जीएस पेपर 1। चलो बोलो रवि। वेरी नाइस, नाइस क्वेश्चन। तो अगर मुझे मुझे एक बात में यही स्टेटमेंट है, ठीक है, और अगर मुझे सोशल जस्टिस के बारे में लिखना हो तो यहाँ पे देखो कितना ज़बरदस्त लिखा है, टाइम एंड स्पेस। तो मैं वो चैलेंजेस को, जो इश्यूज को जो वुमेन ने फेस किया, या वुमेन बोलने से अच्छा आई विल यूज द टर्म जेंडर या वेलनेबल सेक्शंस। तो नाउ आई कैन आई हैव अ न्यू अप्रोच। टाइम के हिसाब से मैं बोल दूंगा, टाइम के हिसाब से आई कैन गो फॉर एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट, कंटेम्प्रेरी ऑल्सो। सिर्फ एंशियंट मिडिवल पर मत खेलो, उसके बाहर में निकलो। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, बरोबर है कि नहीं? पोस्ट इंडिपेंडेंस, देन कंटेम्प्रेरी, म्हणजे 1990s 2000 आणि प्रेझेंट ऑल्सो। हाँ तो उसको लिखना, वही तो लिखना पड़ेगा। रवि वही लिखना। रवि आज क्या बात है, मैं जा रहा हूँ इसलिए फॉर्म में क्या पता नहीं क्या है। एंड स्पेस, स्पेस बेसिकली रीजनल है ना। वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलो और कोई सवाल है क्या वहां पे, देख लीजिए। एक्सेलेंट। एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। देखो स्टेटमेंट्स ही यूपीएससी ने दिए आपको। तो अगर मुझे कहा ना कहा यूथ के बाद, अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन ग्रोथ। आज की तारीख में तो पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब डेमोग्राफ, डेमोग्राफी के बारे में मुझे एक बात बताइए, यूपीएससी आजकल कौन सा टर्म यूज कर रहा है? सोशल कैपिटल। सो कैन आई यूज दिस स्टेटमेंट with respect to social capital? An active role of women with respect to social capital, या वुमेन पार्टिसिपेशन इन रिगार्डिंग व्हाट, सोशल कैपिटल। ये देखो आप ऐसा यूज कर सकते हो, समझते का? ठीक है, जल्दी से 19 में वही होगा। 90 में एक बार 2 में जाइए, 90 में 2 में जाइए। एक मिनट ना। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ LSGs has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process। ठीक है, सो यहाँ पे वी हैव टू बी मोर और लेस सिलेक्टिव ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है रिजर्वेशन, बट इट इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं पेस्टल अप्रोच भी यूज कर सकता हूँ, अगर मैं यूज भी कर रहा हूँ, सो मोर और लेस आई शुड बी मोर फोकसिंग ऑन विच एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ठीक है, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ वुमेन इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द पैट्रियल कैरेक्टर। ठीक है, तो क्या इसको मैं सोशल जस्टिस नहीं हो पा रहा है क्या, ये पॉइंट मैं वहां पे यूज कर सकता हूँ? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हैव दे स्पेसिफाइड ओवर हियर अर्बन ही है, हैव दे स्पेसिफाइड मतलब रूरल ही है, तो इसका मतलब ये गांव में भी हो रहा है और ये शहर में भी हो रहा है। तो कैन आई से दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लूपहोल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो कैन आई से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस को अचीव करने के लिए कहा ना कहा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन शुड बी इंक्रीज्ड। बरोबर है कि नहीं? ठीक है, वेरी गुड। चलो लास्ट 20 जल्दी से देख लीजिए। एक मिनट क्वेश्चन 18 है क्या? हाँ, कौन सा दिखा? Performance of the welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to the absence of awareness, governance layer. The core demand क्या है? What is the core demand over here? Scheme. ID क्या है?
रिस्पेक्ट टू दैट, मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन लिखा है, तो वो परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, वो तो गवर्नेंस में आ जाएगा। ठीक है, अब गवर्नेंस में परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा है, तो सवाल समझ पढ़ के समझ में आता है, ये हल्का सा नेगेशन में है, तो मैं यहाँ पे कौन सा यूज करूंगा, स्वॉट, वो याद रखना आपको। हाँ, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से 19 हो गया है ना, 20 फास्ट क्यों, 20, चलो 20, 20 का पेपर 2 देखिए, डायरेक्टली गो टू पेपर 2, डायरेक्टली गो टू पेपर 2। पेपर 2 में चले गए आप, जल्दी से देख लीजिए वहां पे कुछ है क्या। ऑर्डर टू एनहांस द prospects of social development, sound and adequate health care policies, टर्म्स को देखो, एडजेक्टिव्स को देखो, आर नीडेड इन द फील्ड्स ऑफ geriatric एंड मैटरनल हेल्थ केयर। तो पेपर 2 में बहुत एक्सेप्शन ये रहा है, वो पेपर 2 में एक बार वो आया था, मतलब पेपर 3 में यायला पाहिजे तसं पाहायला गेला तर, असू दे, मग त्यांनी हा टाकलेला आहे टेक्निक, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो वो हो गया, और जल्दी से हाँ 20 में, बाकी इसमें नहीं देता, 20 के एसएस में जाओ, गो फॉर एसएस। ऐसे में देखो 2020 के एसएस में देखो, इट इज लिस्ट नोटिस्ड येट मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। वेरी गुड। 21, चलो जल्दी से 21, पेपर 1 में जाओ, चलो जल्दी से 21 के, पीओ क्यों नहीं है, थोड़ा सा इसका यश आपकी बुक इसको दे दीजिए। 21 में मिला जीएस पेपर 1, एग्जामिन द रोल ऑफ जीई इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, पेपर 2 जल्दी से, पेपर 2 जल्दी से, फास्ट एंड क्विक, पेपर 2 में भी देखो, तो इसका मतलब अभी देखोगे आप 1920 के बाद इट इज नॉट बिन रिस्ट्रिक्टेड ओनली पेपर 1 नाउ, पेपर 1 में भी गया है, पेपर 3 तो हम लोग देख रहे हैं, पेपर 2 में भी चला जा रहा है वो। दो वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैव एक्सेल इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन एंड द फेमिनिस्ट मूवमेंट हैव बीन पैट्रियार्कल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टर्म, बहुत अच्छा टर्म निकला, सोशल एटीट्यूड, तो आई कैन यूज दिस टर्म नाउ, सोशल एटीट्यूड। तो उसमें क्या लिखूंगा मैं, सोशल रिकॉग्निशन। सोशल एटीट्यूड का मतलब क्या है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे ना, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है वहां पे, एक्सेप्टेंस नहीं ना वहां पे, समझ में आ रहा है वहां पे, तो अभी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो इसमें मैं एग्जांपल क्या लिखूंगा, जेंडर क्लिफ, जेंडर सीलिंग, समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। चलो ये हो गया, और कोई है क्या पेपर 2 में, देखो थोड़ा सा, डिस्कस द डिसेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हायर जुडिशरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। देखो हमने वहां पे इक्वलिटी टर्म नहीं आ रहा है, इक्विटी आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब बेसिकली हम लोग सकते हैं कि बेसिकली वी शुड हैव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स, और इसके हमने एक्रोनिम क्या बना दिया, टू एंश्योरिटी ऑफ व्हाट, DIE, डाई, डी इज फॉर डाइवर्सिटी, इज फॉर इक्विटी, इक्विटी एंड आई इज फॉर इंक्लूसिविटी। सही है, चलो 23 फर्स्ट, अच्छा 21 का ऐसे देखो, आहे का कुठला वाडा, कशामध्ये आहे पण, can the vicious cycle of gender inequality, poverty and malnutrition be broken through microfinancing of women SSGs? डेवलपमेंट नाही नाही ना ना वहाँ पे दिस इज टॉकिंग रोल ऑफ वुमन SSGs नाउ, ग्रुप्स वगैरह तो त्या बेसिक प्रश्न त्याच्यावर फेकत आहे तो, अब तिकडे लिहिले ते प्लस इकॉनॉमिक्स, प्लस इकॉनॉमिक्स, SJ प्लस इकॉनॉमिक्स लिहून टाक तिकडे, क्या जनरलशिप प्लस होम इकोनॉमिक्स। चलो जल्दी से देख लिए, आगे दे जाइए, 21 का ऐसे देखो, 21 का ऐसे है, चलो 21 के ऐसे में देखो कौन सा है, कोई है ऐसे 21 में, हमने ट्राई किया था वो,
हाँ, झूला बिला कहाँ गए थे आप लोग, है ना? वही है द हैंड्स, ठीक है, दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड. कसं काय म्हणजे? इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सोशल एक्सक्लूसिविटी. यहाँ पे आप इफ यू टॉकिंग पॉलिटिकल एंगल मग तो वेगळा झाला. सोसायटी में आप यूज सकते हो यहाँ पे. यू कॅन राईट रोल ऑफ वुमेन. तर म्हणतात ना मराठीमध्ये, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात हे कुछ भी क्या ओ वक्तृत्व कुछ भी क्या कुछ भी. हाँ, यू कैन यूज दैट डेफिनेटली. यस, हिटलर वॉज नॉट बॉर्न, हिटलर वॉज मेड. विलन्स आर नॉट बॉर्न, विलन्स आर मेड. सिंपल सी बात है. तो ये कहाँ का आता है उसका अपब्रिंगिंग होगा. यू कैन यूज दैट वर्ड. एम आई क्लियर? ठीक है. आई वन ऑफ द मोस्ट better and one of the most good scoring marks in एसएस ब्रो, सो प्लीज. मेरी एक आदत थी, मैं आई ऑलवेज हैड दिस हैबिट ऑफ रीफ्रेमिंग द टाइटल. लास्ट मेरा बहुत क्लियर था. मैं ये जो ऑन द स्पॉट में डिसाइड करता मैं तब से आता था मुझे वो. बहुत आदत थी मेरी, लाइक और मैं लास्ट में लिखता था विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आई वुड लाइक टू रिफ्रेम दी टाइटल एज. मैं लिखता था, ये मेरा पेटेंट ही था. टेस्ट सीरीज को मैं कहाँ पर मैं लिखता ही था. एक वन ऑफ द एसेस वाज that time I had like one of the top scores. A woman is God's best creation. ऐसा कुछ ऐसे मैंने कहा था, लिखा था. तो मैंने पूरा लिख दिया उसके बारे में. एंड देन आई रोट कि विद रिस्पेक्ट आई वुड लव टू लाइक टू बेसिकली रीनेम द टाइटल एज वुमेन इज नॉट गॉड्स बेस्ट क्रिएशन बट ओन्स क्रिएशन. दिस इज नॉट, ये ऐसा होता है, ये ऑन द स्पॉट ही हो जाता है आपका. बेस्ट क्रिएशन गलत थोड़ी है, बट बेस्ट क्रिएशन क्या था, ओन क्रिएशन. तो आप समझ में था, चलो ठीक है. ये थोड़ा ये कोशिश लिख के ही होगा ये, है ना. उसके लिए आपको लाइक खायले पुलाव नहीं बनाना है. तो ऑन द स्पॉट निर्माण होता. ठीक है, चलो. तो अगर आप देखो जल्दी से लिखते हैं रिपीटेड थीम्स फास्ट एंड क्विक गाइस, फास्ट एंड क्विक. रिपीटेड थीम्स लिखते हैं, टोटल 6 थीम्स है. जल्दी से वो पीवे कुछ 22-23 का आप कर लीजिए. हम लोग स्टार्ट करते हैं रिपीटेड थीम्स. Total we have 6 themes. Theme number 1 is patriarchy and other social issues. Theme number 1 is patriarchy and other social issues. Theme number 2, gender and economy. Theme number 2, gender and economy. Theme number 3, gender and health. Theme number 3, gender and health. Theme number 4, fast and quick, gender and politics. Gender and politics, या एडमिनिस्ट्रेशन भी लिख सकते हो. And theme number 5 is gender and different women groups. Gender and different women groups. And the last theme important है women movement. Women movement. Total 6 themes. Women movement, action and पार्टिसिपेशन. सबने लिख दिया, ठीक है. एक्सपेक्टेड थीम्स लिखो, एक्सपेक्टेड थीम्स लिखो. एक्सपेक्टेड टॉपिक्स डायरेक्टली मेन बॉडी में आपको शेयर दूंगा, उसमें से डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे. सो नाउ वी आर राइटिंग एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड टॉपिक्स.
टॉपिक्स लिखो, सॉरी थीम्स मत लिखो, टॉपिक्स लिखो। पॉइंट नंबर 1, जल्दी से, आई विल जस्ट रीड आउट दी हेडिंग्स, ठीक है। फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी, फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी, एक काम, फेमिनेशन ऑफ डैश करो, फेमिनेशन ऑफ डैश नंबर 1। तो जो पॉइंट नंबर 1 है मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप यहाँ पे इसके अंदर लिखो, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 1, पावर्टी, पावर्टी। नंबर 2, पॉलिसी implications, poverty. Number 2, policy implications. Number 3, old age, old age. Number 4, informalization, informalization. तो मुझे एक बात बताइए, आप जब बेसिकली आप लोग जब पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो अपना मैक्रो इश्यू कौन सा है, ये दिस इज द मैक्रो डायमेंशन, राइट। तो इसको मैं अप्रोच कैसे करूंगा, सबसे पहले इसका क्या देखूंगा मैं, मीनिंग, ठीक है, देन एवोल्यूशन, ठीक है, उसमें बेसिकली एवोल्यूशन में देखूंगा इन फेज मैनर, ठीक है, नीड, सिग्निफीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मेरिट्स डिसमेरिट्स, ठीक है, और क्या आएगा इसमें, फ्लो, फीडबैक, देन चैलेंजेस, उसके बाद वे फॉरवर्ड। तो जब भी इसके बाद मैं नोट्स बनाऊंगा, सो व्हेन आई एम राइटिंग, क्या क्या लिखा है हमने यहां पे, एक हमने लिखा है पावर्टी, देन हमने लिखा है पावर्सी, पॉलिसी इंप्लीकेशंस, देन हमने लिखा है ओल्ड एज, और कुछ लिखा है इनफॉर्मलाइजेशन। यहां पे हम लोग यहां पे ऐड कर सकते हैं, ये भी तो हम लोग कंसेप्ट पढ़ा है, फेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, फेमिनेशन ऑफ पावर्टी, आई एम डूइंग इट, फेमिनेशन ऑफ पॉलिसी इंप्लीकेशंस, आई एम डूइंग इट। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। थीम नंबर 2 या एक्सपेक्टेड टॉपिक नंबर 2, रिलीजन एंड वुमेन, रिलीजन एंड वुमेन। रिलीजन एंड वुमेन, ठीक है। चलो नंबर 3, मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन, नंबर 3, मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन, ठीक है। नंबर 4, वुमेन इन साइंस एंड इनोवेशन, नंबर 4, वुमेन इन साइंस एंड इनोवेशन। नंबर नेक्स्ट, वुमेन एंड बॉडीली ऑटोनॉमी, वुमेन एंड बॉडीली ऑटोनॉमी, नंबर 5, वुमेन एंड बॉडीली, सबसे बेस्ट इसका राइट टू अबॉर्शन है ना, तो ना उसका हक वगैरह होना चाहिए, सरगसी वगैरह है कि नहीं, वो है। इसमें वो टर्म सब बाद में देख लीजिए, उतना वक्त नहीं मेरे पास अभी। तो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, पॉइंट नंबर 6, वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट। जल्दी से नेक्स्ट, वुमेन मूवमेंट्स, 6 हो गए, 7,
women movements. Point number 8, women and economic participation. Women and economic participation. और 2-3 पॉइंट है. पॉइंट नंबर नेक्स्ट, women as agents of women as agents of change. Women as agents of change and sustainable development. अब यहाँ पे अगर मुझे एक क्वेश्चन आता है वुमेन एज एजेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो मैं सीधा उस ऐसे का टॉपिक डाल दूँ. इफ द डेवलपमेंट इज नॉट एनजेंडर्ड, इट इज ऑन द स्पॉट मिला हमें फैक्ट. ठीक है, लिखो देन असेसिंग या असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. असेसमेंट ऑफ government initiatives for women. Next is लास्ट कन्वेंशनल टॉपिक्स आते हैं. अभी भी कन्वेंशनल क्वेश्चंस ऑन अभी भी आते हैं, इसलिए लास्ट में रखा है उसको. कन्वेंशनल इश्यूज on women. Issues on women. ठीक है, फैक्ट शीट वगैरह आपको मिल जाएगी. चलो कीवर्ड्स फर्स्ट टाइम क्विक, मैं शीट्स मांगता हूँ. कीवर्ड्स सीधा डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ताकि सामने आप लिखे. हम एक पहले खुद से करते हैं. चलो कीवर्ड जल्दी लिख लीजिए. आप लोग बताओगे बेसिकली कीवर्ड्स हाउ डू यूज इट, राइट? लिखो लिखो चलो. प्रिजनर्स ऑफ, कीवर्ड लिखो, प्रिजनर्स ऑफ पैट्रियार्की. प्रिजनर्स ऑफ पैट्रियार्की, कॉमा, इंटरनेशनलाइजेशन, सॉरी इंटरनलाइजेशन एंड perpetuation. I repeat, prisoners of patriarchy. I repeat, prisoners of patriarchy, comma, internalization and perpetuation शब्द होगा of patriarchy, comma, patriarchal baggage. इसमें लिखो patriarchal baggage, patriarchal bargain. चलो बताइए, लाइक ट्राई टू देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे. चलो नंबर 1 क्या लिखा है, प्रिजनर्स ऑफ पैट्रियार्की. इसमें इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखने की. द टर्म इट सेल्फ इज अ रिफ्लेक्टिव टर्म, राइट? इट्स अ इंडिकेटिव टर्म. दिस हैव बीन प्रिजनर्स ऑफ पैट्रियार्की, तो उसको कुछ लिख नहीं सकते. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक एक्सेप्टेंस कि मैं सबऑर्डिनेट हूँ. अब ये भी कहाँ ना कहाँ पैट्रियार्की माइंड सेट का. तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, डू यू हैव समथिंग कॉल्ड सोशल रिकॉग्निशन, एक टर्म हमने यूज किया था. तो अगर सोशल रिकॉग्निशन होगा तो डोंट यू थिंक वो सोशल रिकॉग्निशन के बाद, अगर वो सोशल रिकॉग्निशन सिस्टम में अगर डेवलप रहता है, तो उसके बाद अल्टीमेटली वो सोशल आइडेंटिटी ही हो जाएगा ना. अभी वो अगर सोशल आइडेंटिटी बन गया तो लोगों का वहाँ सोशल एटीट्यूड हो जाएगा.
देन द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस प्रोसेस इज रिकॉग्निशन, एटीट्यूड, जो ये ड्रॉबैक है, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ग्लास, क्या, सोशल क्लिफ या ग्लास क्लिफ, ग्लास सीलिंग, तब ये होता है आउटकम्स में। स्टीरियोटाइप्स डेफिनेटली यस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनलाइजेशन। देन परपेचुएशन का मतलब क्या, कैस्केडिंग इफेक्ट, वो बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पार्ट बार्गेन, बार्गेन या बैगेज। बैगेज में थोड़ा सा वो है ना, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन बोलते हैं ना कि मूल्य पराई धन होती है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन ये पैटर के माइंडसेट के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। आई फील वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड पार्ट बार्गेन। बार्गेन का मतलब क्या होता है, मतलब ना, जस्ट इमेजिन दैट अ वुमन इज वर्किंग, ठीक है, जस्ट इमेजिन दिस, वुमन इज वर्किंग, तो लेकिन उसका जो पैसा है, जो उसका सैलरी है, शी हैज़ नो ऑटोनॉमी ऑन दैट, तो वो क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हाँ ठीक है तुम जॉब करो, वो कॉम्प्रोमाइज, वो जॉब तो करो, लेकिन क्या उसको वो फुल लिबर्टी मिली वहाँ पे। हाँ, तो देखो आप क्या है, तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकता मैं, अगर मैंने बोल भी दिया शी इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, बट शी डज नॉट हैव फाइनेंशियल सोवरेनिटी ओवर दैट, तो वो लिमिटेड चॉइस होगी, फिर बोले वो बार्गेन करेगी, फिर वो इसलिए वो गलत टर्म थोड़ा सा यूज़ किया। हमें क्लियर हो रही हो, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग जल्दी से इसको शेयर करते हैं, शेयर करो पटकन आगे, ये ले ब्रो तेरे लिए मैंने खास लाया, ये ले। एक्चुअली वांटेड टू गिव यू ग्रीटिंग नोट, अलग देना चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच तो ये स्टार्टिंग पे लिख दिया मैंने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फास्ट एंड क्विक। तो नंबर वन अगर आप देखोगे तो कीवर्ड्स जो है, बस को पेज नंबर 2 कीवर्ड्स है, तो मैंने कीवर्ड्स वहाँ पे देखा, उसमें हमने थर्ड को टच किया, बट आई रिपीट ये सब कीवर्ड्स थोड़ा सा आप यूज़ कर लीजिए इन योर आंसर्स। आप देखो यहाँ पे जेंडर इश्यूज है, तो मैं ऑलमोस्ट हर पेपर में लगा सकता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इवन इन योर एस एस, इवन इन योर एस एस आई कैन यूज दिस। तो मेरी वही कोशिश रही कि बेसिकली यू कैन डू दिस, डुअल बर्डन, ट्रिपल बर्डन, या है ना इनविजिबल अनपेड केयर वर्क, है ना, केयर इकोनॉमी हमें पता है, लेकिन अनपेड केयर वर्क, देन एक एक को जल्दी से डिस्कस करते हैं, एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। आई विल ट्राई टू हैव एटलीस्ट हाफ द कीवर्ड्स, बाकी का आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलो जल्दी से गो टू पेज नंबर 3। चलो मेन कीवर्ड्स, डुअल बर्डन या ट्रिपल बर्डन, समथिंग कॉल्ड एज इनविजिबल अनपेड केयर वर्क। तो डुअल बर्डन आप देखो, वर्किंग वुमेन लाइक शोल्डर बोथ प्रोफेशनल एज वेल एज अनपेड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कि लाइक दिस इज एक्चुअली ट्रू एवरीवेयर, this is actually true everywhere. Then triple burden, in addition to the above two, the community management roles like हेल्पलाइन ग्रुप्स वगैरह है कि नहीं, वो तो यहाँ पे आ सकता है। द ट्रिपल बर्डन कहाँ ना कहाँ ये पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मैनेजमेंट में इशू आ जाता है, ठीक है। देन वी इनविजिबल अनपेड केयर वर्क, तो वहाँ पे नॉट अकाउंटेड फॉर इन जीडीपी, एंड जैसे कि एग्जांपल है एनएसएसओ का 19 में, वुमेन स्पेंड 6 आवर्स पर डे फॉर अनपेड वर्क वर्सेस 36 मिनट्स फॉर मैन। ये वो आगे का छोड़ दो, वर्सेस वाला वो फर्स्ट हाफ ही रखो, ठीक है। जीआर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या, टाइम यूज सर्वे 19 नीति आयोग वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स वगैरह वो प्रपोज किया है, जिसपे अनपेड वर्क है या केयर वर्क है, उसको कहाँ ना कहाँ मेक इट अकाउंटेबल। और उन्होंने वहाँ पे कहा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हम लोग बोलते हैं ना, तो वो हर एक काम के लिए कहाँ ना कहीं इन चीज़ें होनी भी चाहिए, ठीक है। देन वी हैव पॉइंट नंबर 2, डिवीजन ऑफ लेबर, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड मिसोजिनी। तो पॉइंट नंबर 1 इज डिवीजन ऑफ लेबर, तो आप वहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन जेंडर, लाइक जैसे है ना वुमेन डोमेस्टिक रोल्स, मैन पब्लिक प्रेफरेंस सर्विसेज, तो यहाँ पे कहाँ ना कहाँ ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी आता है। आई कैन ऑल्सो यूज दिस टर्म फॉर आइडियोलॉजिकल कलरेशन, है कि नहीं, ठीक है, लाइक और एटीट्यूड, सॉफ्ट वर्क एंड हार्ड वर्क ना, सबने ऐसे कुछ टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 2 इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, लाइक सोशली कंस्ट्रक्टेड बिलीव्स that women are weak emotional and men are like logically strong. This is a complete bullshit statement over here, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर, अच्छा इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप में कोई एग्जांपल दे सकते हो आप, नहीं एग्जांपल, ये तो मैंने पॉइंट एग्जांपल बताइए, हाँ एक एक बोलो, हाँ त्या टर्म कुठला आहे, व्हेरी गुड टर्म काय,
ठीक है, अजून टर्म बघितलं आपण. टर्म चाहिए, वो कंसेप्ट तो कोई भी बोल दे, टर्म पे तो गेम खेम है, आप गेम पूरा खेले आप ना. पहले भी टर्म का है ये, इस पॉइंट के लिए टर्म आहे एक. ते ग्लास ग्लास क्लिफ वगैरह वो ठीक है, एक टर्म है प्रॉपर, आप मेरे को आपको दिया था मैंने वो टर्म. ठीक है, अम्ब्रेला टर्म फॉर दैट. ठीक है, अजून आई थिंक अर्बनाइजेशन हमने वहाँ पे कवर किया था. अर्बनाइजेशन के वहाँ पे हमने कवर किया था कि मुझे भी एग्जैक्टली वो टर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है चलो. ऑर्गेनाइज्ड मिसोजिनी, सिस्टमेटिक सोसाइटल कंटेंट फॉर वुमेन, लाइक ऑनलाइन अब्यूज फॉर वोकल वुमेन लीडर्स, ट्रोलिंग अभी बीच में भी हुआ था, है ना. अभी अनफॉर्चुनेटली नया टर्म भी आया, डिजिटल रेप करके. वहाँ पे लिखो डिजिटल रेप, लिखो वहाँ पे. ऑनलाइन अब्यूज फेस फॉर वुमेन पॉलिटिशियंस, लाइक अभी हुआ था ना. नहीं, उसका एक्सट्रीम फॉर्म हो गया वो. अंडा का अलग. नहीं, आपको लिखने के लिए सिर्फ लिखो, आप अभी जब पढ़ोगे उसके ऊपर तो इट्स अप टू यू ना हाउ टू यूज इट. कोई इशू नहीं, चलो जल्दी से. प्रिजनर्स ऑफ पैट्रार्की, इंटरनलाइजेशन और एंड परपेचुएटी हमने देख लिया. थ्री सीज वी कैन यूज पैट्रिकल सिस्टम्स टू मेंटेन कंट्रोल. थ्री सीज कौन से यूज कर सकते हैं? ये थ्री सीज कौन से जो पैट्रार्की सेटअप को मेंटेन सस्टेन करने में मदद करता है, ये थ्री सीज उसके हैं. क्या लिखा है? यूज्ड बाय द पैट्रार्कल सिस्टम टू मेंटेन कंट्रोल, कन्विंस दैट द वुमेन्स प्लेस एट होम. ठीक है. कंफ्यूज, ऑफरिंग टोकन एम्पावरमेंट. प्रॉक्सी पंचायत पता है आपको? प्रॉक्सी पंचायत है ना, सरपंच पति वगैरह, सॉर्ट ऑफ दैट. एंड करप्ट, कि लाइक सबवर्ट जेन्युइन फेमिनिस्ट मूवमेंट वगैरह वगैरह. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. ये सही है. अदनान ब्रो, नंबर दो या नाही नाही, ते काय आहेत का, स्टुडंट्स आहेत का, त्यांना यायचं आहे. ठीक है. पॉइंट नंबर 5 इज क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन. देखो टर्म बहुत अच्छा है, क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन. जो टर्म यूज करते हैं फ्रॉम वूम टू टूम, है नहीं, गर्भापासून बेसिकली टूम म्हणजे बेसिकली रेस्ट इन पीस वहाँ तक, है ना, वहाँ से. तो इसके लिए बहुत अच्छा टर्म यूज किया है, क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन. मतलब सिंपल सी बात है, डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल दी लेवल्स. मतलब जब लेने से ही वहाँ से ही सोचना है, तो वो है वहाँ पे. तो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड begins before like the birth itself and continues throughout the life on all the levels within and like inter and intra society. तो यहाँ पे क्या लिखा है? पैट्री लियनिटी, ये टर्म्स देखो, प्लस पैट्री लोकली. उसका मतलब क्या? वुमेन एज कॉस्ट सेंटर्स, मतलब बोला बोझ समथिंग. ठीक है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, लेकिन इसका मतलब ये है. देन द सेकंड इज डॉटर्स कंसिडर्ड एज ना फाइनेंशियली बर्डन सम वगैरह. आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, लेकिन लिखा है यहाँ पे. पॉइंट नंबर 6 एवरीवन, बेनिन निग्लेक्ट एक्सटेंड इनफर्टिसाइड सन मेटा प्रेफरन्सेस. आहेत आहेत. नाही 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 नाही, प्लसमध्ये का मायनसमध्ये? हां यू कॅन यूज इट, हां यू कॅन यूज इट. सपोर्ट म्हणण्यापेक्षा चॅलेंजेस किंवा इश्यूज, हां यू कॅन यूज इट, यू कॅन यूज इट. Benign neglect, extended infanticide, son meta preferences, silent crisis of gender deficit. Benign neglect के में पैसिव डिस्क्रिमिनेशन, लेस एजुकेशन, लेस हेल्थ, लेस न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह. तो ये देखते हैं. एक्सटेंडेड इनफर्टिसाइड, लेटिंग गर्ल चाइल्ड. ठीक है. सन मेटा प्रेफरेंसेस, प्रेफर सन्स वाइल लिविंग डॉटर्स वगैरह. ठीक है, ये सब टर्म्स है. दैन साइलेंट वायलेंस, ये भी एक अच्छा टर्म है, साइलेंट वायलेंस. ठीक है. जेंडर डेफिसिट मैनिफेस्ट इनविजिबली इन मॉर्टेलिटी, लिटरेसी, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन. ठीक है. एग्जाम्पल अमर्त्य सेन्स मिसिंग वुमेन थ्योरी 1990s में अभी भी रिलेवेंट है. इंडिया स्टिल मिसिंग 63 मिलियन वुमेन, 21 का डेटा है मिसिंग. इमेजिन करो, वो जो केरला स्टोरी वाला सीन है ना, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. प्लीज़ डोंट अवॉइड करो ऐसे कुछ स्टोरीज वगैरह लिखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लिखा है उन लोगों ने कि क्या बोलते हैं उसको, वो स्टार्टिंग केस में लिखा है वो काल्पनिक. उन्हें वहाँ पर उन्होंने ये नहीं लिखा बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. तो प्लीज़ है ना, तो उनकी कल्पना उनके पास छोड़ दीजिए कि ये वो बैकफायर करेगा पॉसिबली. यू नेवर नो कि पेपर चेकर किस थॉट का है.
And, वहाँ पे बिकॉज इवन इफ यू आर साइटिंग दिस एग्जाम्पल और इवन इफ यू आर साइटिंग दिस केस स्टडी ऑल्सो यू विल बी अनफॉर्चुनेटली लुक फ्रॉम अ पॉलिटिकल एंगल. तो थोड़ा सा अवॉइड करो ऐसा कोई पॉलिटिकल सेंसिटिव इश्यूज लगते हैं ना, थोड़ा सा अवॉइड करो भले आपका व्यू पॉइंट कितना ही अच्छा हो. क्योंकि कैसा होता है कुछ चीज़ें जब हम सामने सामने होता है सो यू हैव द राइट टू डिफेंड योर सेल्फ ऑल्सो ना. सामने ने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ दिया आपने बता दिया तो द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इफ इट इज ओवरऑल वोकल तो आप पे कोई इश्यूज नहीं आएंगे. लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो उनको दैट इज जस्ट योर वन वे अप्रोच राइट. तो उनको नहीं पता ना कि वो सब्जेक्टिव हो जाता है फिर वापस किसने यार किस अप्रोच से लिखा है वगैरह. तो फिर है ना वो ओवर थिंकिंग भी दिख जाएगा फिर वहाँ पे. सो डोंट डू दैट. देन पॉइंट नंबर 7 ब्रेकिंग ऑफ ग्लास सीलिंग मैटरनल वॉल. देख लीजिए ये थोड़ा सा टॉपिक्स है पढ़ लीजिए जल्दी से. इनविजिबल बैरियर टू वुमेन्स अपवर्ड मोबिलिटी लीडरशिप रोल्स. एग्जाम्पल ग्लास ग्लास लिखो वहाँ पे लिखो लिखो जहाँ पे भी मिलता है लिखो. टर्म देखो वुमेन्स अपवर्ड मोबिलिटी. अब वहाँ पे अपवर्ड पे आप में डाल सकते हो पॉलिटिकल सोशली इकोनॉमिकली अगेन राइट है ना. अब पॉलिटिकल में वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम है मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ. इकोनॉमिक्स में मैं डाल सकता हूँ कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस में अभी भी वुमेन को लेके फाइनेंशियल बर्डन. अभी पीवाई को देखा था हमने इकोनॉमिक्स को लेके लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक स्टेटमेंट पीवाई क्यों था ना कहाँ वो है. ठीक है. देन मैटरनल वॉल करियर स्टैग्नेशन ड्यू टू परसिव्ड अनरिलेबिलिटी और वर्किंग मदर्स है ना. वो मतलब इसलिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है. तो इसका वे फॉरवर्ड क्या लिखोगे आप सोल्यूशन क्या लिखोगे मैटरनिटी रिलीफ एक्ट. बहुत लिख सको हाँ वो तो होना चाहिए. ठीक है. बट मैटरनिटी इज हाईली अप्रिशिएटेड हो भैया तो वहाँ पे लिख दो सोल्यूशन मैटरनिटी रिलीफ एक्ट. जल्दी से गाइस फास्टिंग वीक जो लोग कीवर्ड्स और थोड़ा देख दो. जेंडर मेन स्ट्रीमिंग हार्ड वायरिंग जेंडर पैरिटी. जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या इंटीग्रेटिंग जेंडर लेंस इन ऑल पॉलिसीज. तो इसका मतलब यहाँ पे कहा ना कैन आई यूज दी वर्ड जेंडर सेंसिटाइजेशन. लिखो वहाँ पे लिखो 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 जेंडर सेंसिटाइजेशन लिखो. हार्ड वायरिंग पैरिटी का मतलब क्या मेकिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी लीगली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली मैंडेटरी. तो इसका मतलब कहा ना कहा यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट इक्वल पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेशन एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. तो वहाँ पे द बेस्ट एग्जाम्पल इज वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 33%. अगर मैं आज के तारीख में इक्वलिटी की बात करता हूँ दैन दिस 33% इट सेल्फ इज नॉट जस्टिफाइंग. 50 तो होना चाहिए यहाँ पे. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी ऊपर का पॉइंट देखो क्या लिखा है मेकिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी लीगली एंड. तो 33% तो लीगली नहीं होगा ना फिर वहाँ पे लीगली बोल रहा हूँ इक्वली तो नहीं होगा वहाँ पे. ठीक है. चलो पॉइंट नंबर 9 टोकनिज्म ट्रिवलाइजेशन एंड इनविजिबलाइजेशन. टोकनिज्म का मतलब क्या नॉमिनल इंक्लूजन विदाउट रियल पावर. जस्ट मेक अ पार्ट ऑफ इट पूछो मत कुछ नहीं करो वो हो गया. ट्रिवलाइजेशन का मतलब क्या बेलेटिंग वुमेन इश्यूज आर सॉफ्ट इश्यूज है ना. लाइक वो होता है ना मतलब नॉर्मल हम लोग देखते कि यार तुम्हें क्या पता वो होता सॉर्ट ऑफ लाइक. एंड इन विजिबलाइजेशन का ये क्या है कि बेसिकली जो हुआ है अनफॉर्चुनेटली द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन ऑन मल्टीपल फ्रंट्स एट मल्टीपल प्लेसेस अननोटिस्ड अनरिटन. तो उसको वो बेसिकली अनविजिबल इनविजिबल हो चुका है. तो ये टर्म्स प्लीज यूज कीजिए. ये टर्म्स आप कहाँ पर भी यूज कर सकते हो. एग्जाम्पल अंडर रिप्रेजेंटेशन वुमेन फ्रीडम फाइटर्स इन द मेन स्ट्रीम. हिस्टोग्राफी का मतलब क्या है. हिस्ट्री तो मुझे समझ में आता है. हिस्टोग्राफी का हिस्टोरियोग्राफी लिखा है वहाँ पे. ये टर्म स्पेक्ट्रम के चैप्टर 1 में यूज़ किया है. अगर आप स्पेक्ट्रम चैप्टर पढ़ते हो ना तो स्पेक्ट्रम चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है और बुक का तो उसमें ये टर्म यूज़ किया है हिस्टोरियोग्राफी. ठीक है. रिसोर्सेज आसन तो रिसोर्सेज में तो आर्काइव्स ये टर्म यूज़ किया है हिस्टोरियोग्राफी. टाइम इवेंट्स इन हिस्ट्री जिसको हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं ना वैसा. जब टाइम इवेंट्स मतलब एक कोई चीज़ हुए उसका इफेक्ट हुआ है वापस चीज़ हुई उसका इफेक्ट हुआ है तो ये टाइम स्केल पे हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं हिस्ट्री में तो उसको हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं. हमें क्लियर. ठीक है. सी सेशन शैडो पैंडेमिक जल्दी से देख लीजिए. डिसप्रोपोर्शनेट जॉब लॉस बाय वुमेन ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस. ठीक है. तो सी सेशन बहुत ही यहाँ पे रिसेशन था वो टर्म एक्चुअली तो उसको जेंडर्स ये कर दिया. तो वहाँ पे डेटा है वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट फेल बाय 23% वर्सेस 8% फॉर मेन. ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग डेटा है. तो यहाँ पे तो जेंडर जो डिफरेंस है लिटिल दैट इज 15%. 15% बहुत बड़ी बात हो गई. इट्स ह्यूज. शैडो पैंडेमिक सर्च इन डोमेस्टिक वायलेंस इज डेफिनेटली यस. ये बहुत ही दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग ये जो डेटा मिला है ना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 2020 रिपोर्टेड
2.5 टाइम इंक्रीज इन द केसेस। जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने भी इसी वक्त एक ये ब्लॉग भी लिखा था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, स्पेसिफिकली यंग चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज सोसाइटीज़, बहुत ज़्यादा ही। एंड जस्ट इमेजिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाज हैपनिंग फॉर द ब्रेड एंड बटर ऑफ अपकमिंग डेज ऑफ द फैमिली। जस्ट इमेजिन दिस, ये फैक्ट है। सबसे ज़्यादा सुसाइडल केसेस भी इसमें ही हुए हैं। सबसे ज़्यादा उस सुसाइड में भी सेल्फ बर्न केसेस जो होते हैं ना, स्वतःला जाळून घेणं वगैरह, वो उसमें हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 11, फेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पॉवर्टी, ओल्ड, डिफेमिनेशन ऑफ एंटाइटलमेंट्स। प्लीज राइट एंटाइटलमेंट्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग राइट्स। ये अच्छा टर्म भी है, बट सुनने में अच्छा है। फेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर विथ मेल आउट माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन को और एक टर्म कौन सा है, और इज अनदर टर्म यूज फॉर आउट माइग्रेशन? माइग्रेशन के दो प्रकार है। अगर एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो रहा है तो इसका मतलब है एक जगह पे इनकमिंग है, दूसरी जगह से आउटगोइंग होगा। तो जो आउट माइग्रेशन है तो उसको हम लोग ई लिखते हैं, इमिग्रेशन। और इनकमिंग के लिए हम लोग आई लिखते हैं। सिंपल याद रखना है आप लोग को, ठीक है। सो डेफिनेटली यस। क्या है सुशांत? सुशांत राइट। मैं एक बार भी याद रहा तो बस बस अभी तो नाव चेंज कर देते तो हेच नाव होणार था। with male out migration, 73% of rural women, female workers in agriculture. So can I use this data also for like drawbacks of ruralization? हुआ है ये, ठीक है। There is feminization of poverty, women disproportionately affected by poverty due to inheritance denial, wage disparity. What is the meaning of this? Inheritance denial, प्रॉपर्टी नहीं मिलते ना, हाँ बस प्रॉपर्टी नहीं मिलते, वही है, वही से, ठीक है। एंड वेज डिस्पैरिटी ऑल्सो, तो ठीक है, ठीक है इन द सेंस लाइक वो तो है, हमें पता है। फेमिनेशन ऑफ ओल्ड, मोर एल्डरली वुमेन लिव इन पॉवर्टी अलोन, फैक्ट्स। डी फेमिनेशन ऑफ एंटाइटलमेंट्स, वेलफेयर स्कीम्स फेलिंग टू रीच वुमेन। क्यों? क्योंकि जो भी है अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली वो किसके नाम पे होता है? हस्बैंड के नाम पे होता है। ओनली 13% ऑफ द लैंड होल्डिंग्स आर फीमेल ओन्ड। ठीक है, तो ये 11 टर्म्स कहाँ ना कहाँ आप किस में यूज कर सकते हो। आई जस्ट गिव यू 5 मिनट्स, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए उसको। जो कीवर्ड्स आहेत ना जो हमने मेन बॉडी में यूज करना है, एक बार उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें एक आंसर भी लिखना है। जो तो जल्दी से फास्ट गाइस, आगे की नहीं, जो अभी अपने 11 पॉइंट्स पढ़े ना, क्योंकि इसके आगे वाले जो है 12 वो वे फॉरवर्ड को यूज करना है हमें। स्टार्टिंग के 11 पॉइंट्स जो है वो मेन बॉडी वाले हैं। लिखो, पढ़ो, गिव मी एग्जांपल्स। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, क्योंकि वो नहीं पढ़ोगे तो वे फॉरवर्ड नहीं समझ में आएगा। ट्राई करो, नोट्स भरने की कोशिश करो। अच्छा, ये पॉइंट पढ़ने के बाद लिखो। हाँ डेफिनेटली, तो जहां पर भी आपको पढ़ते वक्त लगता है कि सर आई कैन यूज अ वर्ड ओवर देयर, डेफिनेटली यूज इट। नोट्स भरो, पढ़ना क्या पढ़ना तो आप कभी भी करो, उस नोट्स भरने की कोशिश करो। सर ये पॉइंट पढ़ा, ये पॉइंट मुझे याद आया, लिख दो वहां पे, सिंपल। नहीं यहाँ पे इस टर्म में, यहाँ पे अरे कहा गया, पॉइंट नंबर 12 राइट। हाँ, recognize gender as a continuum beyond differentiation, मतलब ऑल सब एक ही है। लाइक जेंडर पर्सपेक्टिव, डोंट गो फॉर लाइक इट्स अ स्पेसिफिक जेंडर, ये स्पेसिफिक जेंडर नहीं छोड़ दो, बियॉन्ड देखो उसके आप, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स, जहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एग्जांपल है तमिलनाडु आरावनी वेलफेयर बोर्ड, ये उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज गौरी राखी समाज, यस यस यस, लक्ष्मी भी एक है, वेरी गुड। चलो, इसलिए चाहिए धर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, धर्म चाहिए। समवन कैन काउंटर मी ऑन दैट, लेकिन धर्म तो चाहिए, ये है। चलो पॉइंट नंबर 4, फ्रॉम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टू प्रोटेक्शन से लेके टू बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी अच्छा पॉइंट है। देन फ्रॉम वर्ल्ड डेवलपमेंट टू वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, ये भी अच्छा, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, क्योंकि ये काफ़ी बुक्स में भी दिया है, वुमेन डेवलपमेंट से लेके वुमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इनिशिएट करूँ, फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन इनिशिएटेड डेवलपमेंट भी होना चाहिए। लेड ही क्यों हमेशा? लेड का मतलब वो लीड कर रही है, मतलब अभी भी वहाँ पर उसको सेकेंडरी ही एस्पेक्ट मिल रहा है ना। अगर वहाँ पे वुमेन ने इनिशिएट ही किया तो इनिशिएट भी होना चाहिए, लेड भी होना चाहिए और डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है।
इस तो हमने उस दिन टॉपिक देखा था, यूपीएससी ने पूछा था, वुमेन एंड नेचर, है ना, ऐसा कुछ टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है। फ्रॉम सेल्फ लिमिटिंग माइंडसेट टू द एजेंट्स ऑफ चेंज ना, स्टार्टअप। तो यहाँ पे आप वुमेन प्रेन्योरशिप लिख सकते हो या फेमिनेशन वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। अभी रुक, एक पॉइंट मिलने दे तो ये देखता हूँ, दिखा रहा हूँ। फ्रॉम सेफ स्पेसेस टू ब्रेव स्पेसेस, बियॉन्ड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट टू एम्पावर वुमेन टू क्लेम पब्लिक स्पेसेस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इट्स वेरी वंडरफुल पॉइंट। पिंजरा तोड़ मूवमेंट चैलेंजिंग हॉस्टल कर्फ्यूज फॉर वुमेन इन दिल्ली, इसको प्लीज स्टार करो, इसको काफ़ी बार यूज़ कर सकते हो। यस, इवन अ गोल्डन केज इज अ केज अल्टीमेटली, इवन अ गोल्डन केज, भले भले ही पिंजरा सोने से का सोने, वो तो सोने सा है, अब पिंजराचा है तो अल्टीमेटली वो है। एंड लास्ट वन 3S टू वुमेन, सुविधा, सुरक्षा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सम्मान, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ensuring ease, security and dignity, the most important term, ठीक है। अब कंक्लूजन वगैरह लिख दिया। अब थोड़ा सा मैंने एक्रोनिम्स दिया है मेरे नोट्स में से, आप देख सकते हो। अब जहाँ पे यूज़ कर सकते हो 3 C's ऑफ पैटर की कंट्रोल मैकेनिज्म हमने देखा, कन्विंस, कंफ्यूज एंड बेसिकली करप्ट। वो क्यों? टू मेंटेन जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। देन वी हैव 3D's ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आई रिपीट, ये टर्म्स को यूज़ करो। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में अगर मैं वहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन डाल दूँ, चालेल की नहीं? तो डिनाइल, डिवैल्यूएशन एंड डिपेंडेंस, डिनाइल ऑफ व्हाट? डिनाइल ऑफ एंटाइटलमेंट्स, राइट्स, डिवैल्यूएशन ऑफ अनपेड वर्क, फोर्स्ड लेबर, है ना, आइडियोलॉजिकल कलरेशंस एंड डिपेंडेंस इज बेसिकली व्हाट? एनफोर्सिंग सोशियो इकोनॉमिक डिपेंडेंस। अब वहाँ पे अगर आप वहाँ पे हम लोग देखेंगे, सो इस 3D को, आ जाओ पीछे मेन बॉडी के पास, मेन बॉडी के पास जल्दी से आ जाइए। अब वहाँ पे आप देख सकते हो, मेन बॉडी में देखो कौन सा पॉइंट यूज़ कर सकते हो आप वहाँ पे, इसमें एनफोर्सिंग सोशियो इकोनॉमिक डिपेंडेंस, ये पेट्रा के बार्गेन यूज कर सकते हो वहां पे, ठीक है। चलो 4S ऑफ जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन, अब जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन डाल दो, सोशल एक्सक्लूजन डाल दो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। 4S में क्या है? स्टीरियोटाइपिंग, स्टिग्मा, साइलेंसिंग, सबऑर्डिनेशन, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वो हमने देख लिया, सोशल स्टिग्मा, है ना, स्टिग्माटाइजेशन वो चीज़ें होती है, देन साइलेंसिंग डिसेंटिंग वॉइसेस वगैरह। इसलिए द वेरी फेमस एक्ट फॉर दिस इज ऑल्सो विसल ब्लोअर है कि नहीं वो, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूशनल सबऑर्डिनेट, तो इंस्टीट्यूशनल सबऑर्डिनेशन में आप क्या यूज कर सकते हो? इफ यू कैन गो एंड टेक एनी पॉइंट फ्रॉम द लास्ट मेन बॉडी, अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहां पे दिखा साइलेंसिंग डिसेंटिंग वॉइसेस, कैन आई राइट ओवर द ऑर्गेनाइज मिसोजिनी? देखो वहां पे पॉइंट नंबर 2 में ऑर्गेनाइज मिसोजिनी, वहां पे देखो, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सबऑर्डिनेशन में क्या यूज कर सकते हो मेन बॉडी में से? देखो जरा, इंस्टीट्यूशनल सबऑर्डिनेशन के लिए कैन आई यूज दी, देखो कौन सा ग्रास सिलिंग आहे ते बरोबर आहे। अजून थोड़ा देखो, टोकनिज्म भी आएगा, ट्रिविलाइजेशन भी आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फास्टिंग क्विक। 3I's ऑफ पेट्रा की परपिचुएशन, ठीक है, इंटरनलाइजेशन, इनविजिबलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। और ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, वो सीक्वेंस को ये करना, तो पहले से तो इंटरनलाइजेशन होगा, वुमेन इंटरनलाइजिंग स्टीरियोटाइप्स वो इम्बाइब किया जाता है। उसके बाद इन विजिबलाइजेशन ऑफ वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, हमने वो भी देखा है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वाया कस्टम्स, लॉस, पॉलिसीज वगैरह वगैरह, ठीक है। अब वहाँ पे टोकनिज्म भी ऐड कर सकते हो। 4P's ऑफ वुमेन लेबर्स इश्यूज, 4P's क्या? प्रेकारियस, देन लेस पेमेंट, पुअर रिप्रेजेंटेशन एंड पैट्रियार्कल बार्गेन्स। ये अब ये प्लीज याद रखना, इट इज फॉर इनफॉर्मल एंड लेबर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो। 5D's ऑफ क्यूमुलेटिव, मतलब वो फ्रॉम वुम टू टूम है कि नहीं? तो उसके लिए 5D's देखो जल्दी से, डिस्क्रिमिनेशन, डिनायल, डेप्रीवेशन, डिपेंडेंसी एंड, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन अगर आप देख सकते हो वहां पे, सो इट इज बेसिकली प्री नेटल, है ना, सिलेक्टिव अबॉर्शन, तो वहां से ही स्टार्ट हो जाता है। देन डिनाइल ऑफ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशनल डिनाइल, डेप्रीवेशन, इन हेरिटेंस डेप्रीवेशन, है कि नहीं, डिपेंडेंसी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, अब वहां पे टोकनिज्म अगर आप डाल सकते हो,
एंड अल्टीमेटली बेसिकली इज हायर मोर्टेलिटी, IMR MMR आप लिख सकते हो वहाँ पे. वेरी गुड. 3 V's of silent gender violence. One is visible, domestic violence. One is verbal, slut shaming, harassment आपने देखा, organized misogyny, and basically virtual में आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो. साइबर ट्रेलिंग, डॉक्सिंग वगैरह ना, वो डिजिटल वगैरह कंसेप्ट लिख सकते हो. दोनों ही है, दोनों. स्लट शेमिंग थोड़ा सा और बड़ा टर्म हो गया. उसका वन ऑफ द एस्पेक्ट इज बेसिकली बॉडी शेमिंग. कभी कभी कलर शेमिंग भी करता है. ठीक है, अगर हम पकड़ के चलो कि इफ़ यू आर लाइक ना हल्का सा डार्क शेड है आपका तो अफ्रीकन हो, ब्राउनी से तो एशियन हो, ऐसा थोड़ा सा ऐसा. तो फिर एक्रोनिम्स फॉर व्हाट, वे फॉरवर्ड्स, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए. तो बदलाव में क्या होगा, बेटी आपकी धनलक्ष्मी, और ये टर्म्स ये सब ये ना मेरे खायले पुलाव नहीं है. ये बेसिकली सब योजना और कुरुक्षेत्र जो खुद गवर्नमेंट की वेबसाइट से पीएम बोलने से लाइक है ना गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है ये उनके यू नो. देन सिम्बलाइजिंग नॉट जस्ट गर्ल सर्वाइवल बट गर्ल एम्पावरमेंट ऑल्सो. सर्वाइवल ही इंपॉर्टेंट के साथ बेसिकली वो ये भी है. 3S फ्रेमवर्क, सुविधा, सुरक्षा, सम्मान. ठीक है. 3 E's फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट, एजुकेशन लेवल, एंटरप्रेन्योरशिप लेवल एज वेल एज एम्पावरमेंट लेवल. ठीक है. एजुकेशन में यूनिवर्सल एजुकेशन होना चाहिए, एब्सोल्युटली यस. इसलिए तो 86 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, RTE. क्योंकि अगर वो 86 अमेंडमेंट ना होता, अगर होने के बाद 21A ना होता तो ये नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसमें FD भी है, उसमें DPSP भी है. अब प्रॉब्लम क्या है, FD और DPSP के लिए आप 32 नहीं यूज़ कर सकते, तो ये आपको 21. इसलिए देखो पार्ट 3 कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यूनिवर्सल एजुकेशन, देन फाइनेंशियल एंड एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटीज, लीडरशिप एंड पॉलिसी पार्टिसिपेशन. 3 C's ऑफ जेंडर इंक्लूसिव गवर्नेंस, कंसल्ट, को क्रिएट, को लीड, है ना. कंसल्ट वुमेन स्टेक होल्डर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट. को क्रिएट जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसीज, जेंडर सेंसिटाइजेशन, कैन आई राइट ओवर हियर, जेंडर सेंसिटाइजेशन. ठीक है. एंड को लीड इम्प्लीमेंटेशन. तो इसका मतलब कहाँ ना कहाँ जो LEC याद है आपको, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन एंड कन्फर्मिटी, है ना, वो कन्फर्मिटी यहाँ पे आ सकता है. बोलो यस युक्ता. हाँ, सर्टेनिटी लिख सकते हो डेफिनेटली यस. देन सेफ स्पेसिस टू ब्रेव स्पेसिस, ट्रांजिशन, सेफ टू ब्रेव. सेफ का मतलब क्या, सिक्योर्ड असाइंड फेमिनिस्ट एनक्लोजर्स से लेके बोल्ड, राइट बेस्ड, असर्टिव, विजिबल. असर्टिव का मतलब क्या, वोकल. ठीक है. असर्टिव जिसको स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं ना, क्या आवाज है, बुलंद आवाज है, सॉर्ट ऑफ, है ना बेसिकली. एंड E इज फॉर व्हाट, इक्वल पार्टिसिपेशन स्पेसिस. यहाँ पे स्पेस का मतलब होता है डिफरेंट डोमेन्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो भी है ना. 4A ऑफ जेंडर एंटाइटलमेंट एक्सेसेस. राइट्स को लेके एक तो अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, लेकिन सबसे मेन तो क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी. अब यहाँ पे क्या है, सोशल एटीट्यूड, सोशल रिकॉग्निशन, याद है सबको. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में वो थोड़ा सा लेस विजिबल है. अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे, एंश्योर एवरी वेलफेयर स्कीम्स, आगे देखो क्या लिखा, एंश्योर एवरी वेलफेयर स्कीम्स मीट्स दिस 4 पैरामीटर्स फॉर वुमेन एंड वल्नरेबल सेक्शन. 1000 तक इमेजिंग करके, लाइक वेस्टर्न महाराष्ट्र, ईस्टर्न महाराष्ट्र. अब जहाँ पे डेवलपमेंट है वहाँ पे खर्चा, जहाँ पे डेवलपमेंट है वहाँ पे खर्चा कितना पड़ेगा आपको, कम. लेकिन जहाँ पे एक्चुअल चाहिए, अब आप वहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि कॉस्ट कटिंग, तो एक्सेसिबल आप दे रहे हो, अवेलेबल आप करके दे रहे हो, अफोर्डेबल कहाँ पे हो रहा है वहाँ पे, तो सहायता है. ठीक है. मतलब आई एम गिविंग यू बट इन लिमिटेड हैंड्स. लड़की बनी योजना. ठीक है. 4 E's ऑफ ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट. तो इसको उसको कैसे हो सकता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डिसमेंटल प्रोफेशनल, सोशल एंड फैमिलियर बैरियर्स. ठीक है. तो यहाँ पे देखो सोशल लिखा है, प्रोफेशनल भी लिखा है, एट द सेम टाइम फैमिलियर की भी लिखा है. 2R फ्रेमवर्क फॉर जो हमने बात की सेल्फ ऑटोनॉमी में, रिप्रोडक्टिव राइट्स प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो कुछ लिखा, फेमिनोमिक्स मतलब ये थोड़ा सा जुगाड़ करके है. फेमिनोमिक्स का मतलब क्या, फेमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनपेड केयर इकोनॉमी, रिकॉग्निशन इन GDP अकाउंटिंग एंड हर स्पेस, हेल्थ, एजुकेशन, राइट्स, सेफ्टी, पार्टिसिपेशन, एक्सेस, चॉइस. हर एक टर्म को आप डिफाइन करने की कोशिश करो. सिंपल ये टर्म उठाओ. अब यहाँ पे क्या दिखा है बेसिकली,
हेल्थ, एजुकेशन राइट्स, हर के ऊपर बोलते कि क्या इस ग्राउंड पे डिस्कशन हो रहा है और इस ग्राउंड पे क्या कोई प्लस पॉइंट है, ठीक है। और आप कंक्लूजन के लिए भी ये सीधा शॉर्टकट दिया, कंक्लूजन में बेसिकली जेंडर, जी इज फॉर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, इक्वलिटी, देन राइट्स, इक्विटी, जो राइट्स भी आप दे रहे हो दैट शुड बी नॉन नेगोशिएबल, देन डिसीजन मेकिंग में इक्वल पार्टिसिपेशन है कि नहीं, तो उसको मैंने क्या टर्म डाल दिया, डेमोक्रेटाइज्ड, ठीक है, एंड एंडिंग पैट्रिकल नॉर्म्स बट ऑब्वियस है, एंड आर इज फॉर रिस्पॉन्सिव एंड रेजिलियंट सिस्टम्स। am I clear over here? ठीक है, एंडिंग दिस इनिशिएटिव on a very positive note, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल a very warm feeling of gratitude and thanks to everyone in spite of all the odds। आपके अपने एग्जाम्स, कुछ बच्चों ने एग्जाम्स दिए यूपीएससी में, देयर इज ईदर सक्सेस, है ना, मतलब सक्सेस नहीं बोल सकता हूँ मैं, इट्स ईदर यू आर क्वालिफाइड और एट दैट मोमेंट यू आर नॉट क्वालिफाइड, बात खत्म। इसलिए मैं हमेशा वही बोलता हूँ, देयर इज नथिंग लाइक फेलियर, है ना। और हमारा वही मोटिव था कि एग्जाम के डायरेक्टली एक हफ्ते के बाद ही ये स्टार्ट करना है, बिकॉज वी डिडंट वांट स्टूडेंट्स टू यू नो वो जस्ट ड्राउन योर सेल्फ इन दैट ओशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, है ना। और ये बहुत गलत चीज़ है कि अगर इंस्टीट्यूट्स लाइक इकरा है, वी आर वंडरफुल डायरेक्टर्स ओवर हियर, टीम इतनी अच्छी है यहाँ पे, मी बिंग द लास्ट पर्सन ओवर हियर, इतना कुछ होने के बावजूद अगर अपने ही बच्चे अगर नाराज़ हो तो फिर हमारा हो के कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो ऑन दैट नोट ओनली स्पेशल थैंक्स बेसिकली टू जहीद सर एंड इवन यूडी सर। यूडी सर काफ़ी पुश कर रहे थे कि सर इसको करना ही करना है। अब मेरा वही डाउट था कि बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, है ना, काफ़ी बच्चे घर चले गए थे, तो एक लास्ट कॉल लिया था हमने कि अगर एक भी बच्चा आता है, सिंपल सी बात है, आई वॉज पुशिंग यूडी सर वॉज पुशिंग मी। एक फाइनल कंक्लूजन था एज यूजुअल, मैं और यूडी सर चाय वाले के पास, हमारे सब निर्णय वहाँ पे होते इट्स लाइक वी एंड यूडी सर कुछ डिसाइड करना है, सर फिर चलो चाय के पास, दैट इज द मोस्ट वंडरफुल प्लेस इन दिस एरिया फॉर अस। तो हमने डिसाइड किया एंड आई जस्ट टुक अ कॉल। यूडी सर का सवाल था कि सर आप करोगे क्या, मैंने कहा अगर एक भी बच्चा आता है, अगर बाहर का हो अंदर का, विल जस्ट स्टार्ट इट। प्रोग्राम अच्छा रहा तो उस एक का 10 होगा, अगर प्रोग्राम एक हफ्ते में तो समझ में आ जाएगा कि बेसिकली है ना क्या हो रहा है, तो इट माइट बी इवन 10-1 ऑल्सो, बट आई रियली अप्रिशिएट, आई हैव सीन सम कंसिस्टेंट फेसेस ओवर हियर, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इन सॉर्ट ऑफ योर कॉलेजेस, योर हेक्टिक लाइफ्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो टोकन ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो मच युक्ता फॉर योर कंटिन्यूटी ओवर हियर, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच यश। यश की एक अच्छी बात है, इज़ अ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, बहुत ही काफ़ी शांत है वो। सो थैंक यू सो मच उमेश एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोग्राम, ठीक है, यस, अरे नहीं पापा नहीं, होप आई वुड मेंटर यू इन योर एंटायर जर्नी, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसकी बहुत अच्छी बात क्या लगी मुझे, वेरी वेरी सॉफ्ट एंड क्लीन हार्टेड। इकरा ने मेरा तब हाथ पकड़ा है जो बेसिकली आई वॉज एक्चुअली आउट ऑफ द मार्केट, कंप्लीट आउट ऑफ द मार्केट। सो ये तो श्योर चीज़ है कि आई विल बी अ पार्ट ऑफ इकरा, फॉर 1000% श्योर। आई एम सो ब्लेस्ड कि अर्जुन तो मैं एक ही हूँ, आई हैव सो मेनी ब्यूटीफुल वंडरफुल कलीग्स लाइक इवन आदनान। सो इट्स माई आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड, मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड टू हैव वंडरफुल स्टूडेंट्स लाइक यू, क्योंकि ऐसा नहीं है, और मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा था, नॉट एवरी टाइम यू चूज यूपीएससी, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये मैं बहुत बहुत ही सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, यू आर द चूजन वन, दिस इज फॉर श्योर। तो इफ यू आर द चूजन वन, इसका मतलब योर डेस्टिनी इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड, तो जायचं तुमच्या हातामध्ये यार। तो मेरा काम इतना ही है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ मैं आपको मसूरी तक छोड़ने आऊँगा, ये तो ज़रूर होगा, दिस इज़ फॉर श्योर, भले ही वहाँ पे तुमची इच्छा असो किंवा नसो। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड अगेन आई रीइटरेट ऑन रिकॉर्ड, आई विल बी इन पुणे। मैं हमेशा ही बोलता हूँ इकरा हैज़ बीन माई मदर इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये टर्म मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं ऑलमोस्ट ओवर अ डिकेड इन दिस फील्ड नाउ, आई हैव टच्ड ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूट्स इन महाराष्ट्र, पुणे वगैरह, सब वो अभी भी होते कि अगर ऑफ है मेरा और मुझे जाना है, मैं थर्सडेज को मेरा ऑफ होता है मोस्टली ना, थर्सडेज को। और इकरे का एक अच्छी बात बोलता हूँ मैं, बहुत ही अच्छी बात है, शायद से इकरा भड़केगा मुझ पर, वो मुझ पर कभी ऑफ्स की पाबंदी नहीं लगाते, हाँ सर ऑफ है ले लो। फॉर अ मोमेंट इट वॉज इन बिटवीन के, है ना, मैं आपको बोलता हूँ ना, होपलेस। एक्चुअली मुझे फील आ रहा था यार कुछ नहीं बोल रहा क्लास मुझे, बट बहुत संभाला इकरे ने मुझे, बहुत संभाला, स्पेशली जहीद सर,
एक्चुअली आई मिस कलाम सर. कलाम सर वेरी वंडरफुल पर्सनैलिटी. मैं उनको एक्चुअली जेन्युइनली बहुत मिस करता हूँ. वेरी नाइस पर्सन. एंड वन ऑफ माई कलीग सुमंत है जो मुझसे पहले, ही वॉज द पर्सन हु ब्रॉट मी ओवर हियर. सुमंत सर जो खुद एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी क्लोज फ्रेंड. यूडी सर हम लोग दोस्त हैं. इज डायरेक्टर ऑफ डायमेंशन एस, और अभी भी हमें काफ़ी बातें होती है. ही वॉज दी पर्सन क्योंकि उनको भी निकलना था. एंड दे वांटेड समवन के है ना सुमन सर के उस लेवल को मैचअप कर पाए, क्योंकि उसका एक बहुत अच्छा बेंचमार्क रहा है सुमन का. तो सुमन ने यहाँ पे लाया मुझे. मैं पहले दिन जहीद सर ने, आई वाज लाइक, बात हो गई और ऑन द स्पॉट ही डिसाइड हो गया. मैं सर कब से आना, बोला सर कल से आना जाना स्टार्ट कर दीजिए. एंड आई थिंक 20 पोस्ट कोविड से मैं हूँ, पोस्ट कोविड से मैं यहाँ पे हूँ. थैंक यू सो मच गैस अगेन. आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट. ठीक है, कंक्लूडिंग नोट नहीं है, मैं वापस कल मिलूंगा आपको. बट आई स्टिल विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी. एंड बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. मैं हमेशा बोलता हूँ है ना, घाबराच नाही, होणार आहे, होणारच आहे असं नाही बोलायचं आपण, होणार आहे, आपण करूयात. आणि जसं मैं आपको प्रॉमिस किया. एंड वेरी फ्यू पीपल नो, आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड. तुमची इच्छा असो किंवा नसो, तुमको तो मैं लेके जाऊंगा. Am I clear? Thank you and love you everyone. Thank you so much guys.